श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितम त्रिगुणातीतम सद्गुरुम नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज हम सब जगत जीवों के प्रति अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित कर रहे हैं श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से। श्री विनय वल्लरी जी जीवों को भगवत प्राप्ति कराने की हेतुभूता है। यह श्री विनय वल्लरी जीवों के अखिल दोषों को पापों को दूर कर भगवान के अभिमुख करने की हेतुभूता है। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सौभाग्य का स्मरण कर रहे हैं कि श्री हनुमान जी महाराज कितने सौभाग्यशाली हैं। जब जीव भगवान के सुख के लिए समर्पित हो जाता है तब उसकी सौभाग्य को भी मंडित करने वाली हो जाती है। आज श्री हनुमान जी महाराज के सौभाग्य का सूर्य चरमावस्था को प्राप्त है। सरकार श्री उनके सौभाग्य का स्मरण कर वर्णन कर रहे हैं। हे रहु हमारे हनुमान भाग के बड़े। आहा, हमारे श्री हनुमान जी महाराज को तो देखिए कितने सौभाग्य के धनी हैं, कितने सौभाग्य के बड़े हैं श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज का कितना सुंदर कितना ब्राद सौभाग्य है। प्राकृत वानर वपु लघु बनाए मुखोल्लास हेतु राम के खड़े। कैसा सौभाग्य है कि पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा जब श्री राम जी महाराज मिथिलापुरी में श्री अयोध्यापुरी में बाल रूप से बाल केली कर रहे हैं, उस समय श्री हनुमान जी महाराज प्राकृत साधारण बानर का रूप धारण कर साधारण बानर का रूप बनाकर उनके मुखोल्लास के लिए उनके मुख की प्रसन्नता के लिए खड़े हुए हैं। राम बाल केली कैंकर्य निरत नाच कूदी कपि केली में गड़े। और श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी की बाल लीलाओं को देख कर श्री राम बाल केली कैंकर्य निरत श्री राम जी महाराज की बाल लीलाओं को देख कर उनकी सेवा में लगकर श्री हनुमान जी महाराज क्या करते हैं कि नाचते कूदते हैं और कपि लीला करते हैं, वानरी लीला करते हैं और उसी में मदमस्त हैं। आहा, कैसा सौभाग्य है श्री हनुमान जी महाराज का कि श्री राम जी महाराज की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं और उनके कैंकर्य में लिप्त हैं।
और नाचते हैं कूदते हैं, राम जी महाराज की इच्छा को देखकर नाच कूद करके और अपनी वानर लीला दृष्ट का दर्शन कराते हैं श्री राम जी महाराज को। पेखी पेखन प्रमोद पाए, सुभग श्याम सुख सिंधु में पड़े। और श्री हनुमान जी महाराज की लीला को, श्री हनुमान जी महाराज के नाचने कूदने और वानर लीला को देख कर देखने वाले श्री राम जी महाराज बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। सुभग श्याम सुख सिंधु में पड़े और सुंदर श्याम सुंदर श्री राम जी महाराज सुख के समुद्र में अवगान करने लगते हैं, सुख के समुद्र में डूब जाते हैं। कपि शीस कर कंज परसी परसी, चूमत स्नेह द्रगन तेज झड़े। आहा, श्री राम जी महाराज बानर रूपधारी श्री हनुमान जी महाराज के सिर पर अपना कर कमल फिराते हैं। बार बार श्री राम जी महाराज श्री हनुमान जी के सिर का स्पर्श करते हैं अपने कर कमलों से और हनुमान जी महाराज को चूमते हैं। श्री राम जी चूमत स्नेह द्रगन ते झड़े। और जब ऐसा करते हैं तो प्रेम के कारण श्री राम जी महाराज के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। और इधर श्री हनुमान जी महाराज भी श्री राम जी महाराज के कर कमलों को, श्री राम जी महाराज के चरण कमलों का चुंबन ले करके चुंबन कर प्रेम से अपने नेत्रों से अश्रु बहाते रहते हैं। खोली खोली भूषण बसन अपुन, हंसी द्रग हेरी तन कपि के जड़े। और श्री राम जी महाराज क्या करते हैं कि अपने आभूषण और वस्त्रों को अपने शरीर से खोल खोल कर हंसते हुए नेत्रों से देख कर श्री हनुमान जी महाराज के शरीर में पहनाते हैं। आभूषणों को श्री हनुमान जी महाराज के अंगों में धारण कराते हैं। कितने सौभाग्यशाली श्री हनुमान जी महाराज हैं। रघुवर अंक में बिठवाई, बहुरी ही लाय हरस रोम के खड़े। और श्री राम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, असीम प्यार करते हैं और फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं। उस समय दोनों के, श्री राम जी महाराज के और श्री हनुमान जी दोनों के रोमावलियां खड़ी हो जाती हैं, दोनों के रोम खड़े हो जाते हैं, अर्थात शरीर पुलकित हो जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं। जेवत जबहि राम कपिहु काहि, निज कर पवाए प्रेम में पड़े। और श्री हनुमान जी महाराज को जब श्री राम जी महाराज भोजन आरोगते हैं, भोजन करते हैं, तब श्री राम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज को अपने हाथों से पवाते हैं। निज कर पवाए प्रेम में पड़े। और प्रेम में अनुरक्त होकर श्री हनुमान जी महाराज के प्रेम में अनुरक्त होकर भगवान श्री राम जी महाराज स्वयं अपने हाथों से उनको पवाते हैं। कपि को बिरह क्षण एकऊं असह, प्रभु शयन राखी सेज के तड़े। भगवान श्री राम जी महाराज को कपि प्रवर श्री हनुमान जी महाराज का एक क्षण का भी वियोग असह्य हो जाता है। और जब भगवान शयन कर जाते हैं तो अपने पलंग के नीचे श्री हनुमान जी महाराज को बिठा करके रखते हैं।
महासंविधि हरि हरऊ नहीं भाग पायो, यथा हनुमान भाग में बढ़े। हमारे सदगुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं, किसी ब्रह्मा जी जो अखिल लोक सृष्टा हैं, श्री भगवान विष्णु जी जो साक्षात संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं, और भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी जो कि संहार की लीला का संपादन करते हैं, जो स्वयं हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं, वे भी श्री राम हनुमान जी के समान सौभाग्य को नहीं प्राप्त किए हैं। जैसा सौभाग्य श्री हनुमान जी महाराज ने प्राप्त किया है, वैसी सौभाग्य श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर भगवान ने भी नहीं प्राप्त की है। महाशंभु हुए सेव सरस गुनी। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं महाशंभु होते हुए भी श्री राम जी की सेवा के लिए, श्री राम जी महाराज की रसमयी सेवा को अपना उद्देश्य समझकर श्री राम जी महाराज की सेवा मन लगा करके कपि खेल करत नैच में कड़े और वानर लीला करते हैं, वानरी क्रीड़ा कर करके श्री राम जी महाराज को हर्षित करते हैं। वे महाशंभु, कहाँ महाशंभु और कहाँ वानरी क्रीड़ा, परंतु श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की रसमयी सेवा समझ करके और कपि क्रीड़ा करते हैं, और श्री हर्षण तव है के कृपालु सत सहसा सती दुख सिंधु में सड़े। हे श्री हनुमान जी महाराज, यथार्थ में मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि हे परम कृपालु श्री हनुमान जी महाराज, यथार्थ में आपका होकर मैं इस संसार की सांसती को सह रहा हूँ और दुख के सागर में पड़ा हुआ सड़ रहा हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप मेरी दुख की अवस्था को देखकर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस संसार की सांसती से बचा दीजिए, संसार की आसक्ति से दूर कर दीजिए, और जो दुख के सागर में मैं सड़ रहा हूँ, वह दुख सागर मेरे लिए शुष्क कर दिए, सुखा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।